तो ये है, मैंने लिखा एम्प्लॉय एम्प। ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका कॉल हो चुका है ऑटोमेटिकली। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं एक एट्रीब्यूट भी ऐड करता हूँ एम्प्लॉय के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एम्प्लॉय जो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट करेक्टर पॉइंटर रिलीजन, एक एट्रीब्यूट ले रहा हूँ मैं। और ऐसे ही मैं यहाँ पे करूँगा वाइड सेट रिलीजन करेक्टर पॉइंटर रिलीजन। और यहाँ पे मैं उसे कहता हूँ जी दिस डॉट रिलीजन इज इक्वल्स टू रिलीजन। और ऐसे ही इसका एक गेटर बनाते हैं हम, करेक्टर पॉइंटर गेट रिलीजन। और मैं ये कहता हूँ जी रिटर्न दिस डॉट रिलीजन। ठीक है, तो ये क्या करेगा हमारे यहाँ पे, इसको ये कैटर सेटर इसके बन चुके हैं, जो मैंने एक नया एट्रीब्यूट इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इस पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है हमारे पास, एक मिनट होल्ड कीजिए, वेट, लेट मी सेट अप सम थिंग्स एट माई साइड व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे पास रिलीजन का हमने ये सेटर गेटर ले लिए। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट, एक एम्प्लॉय, जब भी हम उसका रिकॉर्ड एंटर करें, उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो आईडी है वो ज़ीरो हो जाए, उसका जो एम्प्लॉय नेम है वो एम्प्टी हो जाए। रिलीजन को मैं कहता हूँ वो, आप उसका रिलीजन दें या ना दें, वो बाय डिफ़ॉल्ट मुस्लिम हो जाए। अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो फिर हम बाद में सेटर के थ्रू उसकी वैल्यू सेट कर लेंगे। सो ये वैल्यू मैं बाय डिफ़ॉल्ट चाह रहा हूँ। तो हमारी तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं। नंबर एक, कंस्ट्रक्टर स्पेशल फंक्शन हैविंग द सेम नेम एज क्लास नेम। पहली बात है, इसका नेम ये होना चाहिए जो कि क्लास का नेम है। सो आई से कंस्ट्रक्टर इज दिस एम्प्लॉय। तो ये तो हो गया फंक्शन। ठीक है, अब इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, ओके जी, डन। ये पब्लिक भी है, वो भी आ गया। रिटर्न टाइप नहीं है, हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो जो काम हम करते रहे हैं सेटर गेटर में, वही असल में काम यहाँ पे होता है। तो मैं कहूँ जी एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू समथिंग, ये लिख देते हैं हम एम्प्टी। और मैं कहता हूँ जी रिलीजन इज इक्वल्स टू इस्लाम। जी ये तीन वैल्यू। ठीक है जी। सो इट मीन अब जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा हमारा, अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट करवा दूंगा, तो उसमें एम्प्लॉय आईडी ज़ीरो, एम्प्लॉय नेम खाली लिखा आ जाएगा, और रिलीजन क्या आ जाएगा, इस्लाम लिखा आ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू चेंज इट। एम्प्लॉय को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना कोई वैल्यू दे रहा हूँ, ये सारा कमेंट कर रहा हूँ कोड, और डायरेक्टली मैं एम्प्लॉय नेम प्रिंट कर रहा हूँ। एंड इसके बाद मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय रिलीजन। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जी एम्प्लॉय डॉट गेट रिलीजन। डन हो गया। और एम्प्लॉय का आईडी यहाँ पे कहता हूँ एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जी एम्प्लॉय आईडी, एंड जस्ट प्रिंटिंग एम्प डॉट गेट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जस्ट एक एम्प का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ना उसको कोई मैंने नाम सेट किया है। डायरेक्टली मैंने उसे कहा जी ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, सी आउट एम्प्लॉय के बाद उसका आईडी, फिर नेम, फिर हमने उसका रिलीजन प्रिंट कर दिया है। एंड लेट मी कंपाइल इट इफ इज देयर एनी एरर, वी विल सी दिस। कोई एरर नहीं है। लें जी एम्प्लॉय आईडी ज़ीरो, ये आपके सामने आ रहा है। एम्प्लॉय नेम एम्प्टी है क्योंकि कुछ दिया नहीं, रिलीजन इस्लाम। सो ये वैल्यू कहाँ से आई, कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हुआ, हमने कोई फंक्शन ऐसा नहीं लिखा जो कंस्ट्रक्टर को कॉल करे, ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ओके जी, आई होप गॉट दिस कॉन्सेप्ट।
सो कंस्ट्रक्टर में अगर आप वैल्यू, कंस्ट्रक्टर में दी हुई वैल्यू को आप किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं वापस आता हूँ और आके मैं ये कह रहा हूँ कि नाम 1 और एम्प्लॉय का आईडी 1 है, सॉरी नेम अली इमरान है, रिलीजन अभी भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ही इज़ अ मुस्लिम। सो जस्ट कंपाइल इट एंड रन इट। जी आईडी 1, एम्प्लॉय नेम अली और एम्प्लॉय रिलीजन इस्लाम। और अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहूँ आई कैन चेंज इट। मैं कहता हूँ जी एम्प्लॉय, ये जी अली इमरान नाम है तो मैं नाम भी तो ज़रा चेंज करूँ ना। एम्प्लॉय आईडी 2, नेम पीटर, एंड यहाँ पे हम कहते हैं जी एम्प डॉट सेट रिलीजन क्रिश्चियन है ये बंदा, ठीक है जी। सो ये वैल्यू अब आपकी चेंज हो जाएगी। मैं थोड़ा वैसे इसको एंड एल कर दूँ ताकि हमें जो है ना ज़रा कोड देखने में आसानी हो। ये एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम के बाद फिर एंड एल कर देते हैं, एंड एल, और फिर हम कर देते हैं एंड सॉरी एम्प्लॉय रिलीजन, ठीक है काफ़ी है ये लें जी। अब इसको हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। लें जी 2 पीटर एंड क्रिश्चियन। सो यू कैन सी कि हमने कंस्ट्रक्टर में वैल्यू भी दी है और कंस्ट्रक्टर में वैल्यू इनिशियलाइज सेट कर दी है और उसके बाद हम इसकी वैल्यू किसी भी स्टेट पे चेंज भी कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब अगला जो हमारा इसी का टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, अगर आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना लेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। उसका क्या फ़ायदा है? आप कहते हैं जी मैं ना जब भी कंस्ट्रक्टर बनाऊँ ना आईडी मैं खुद ही सेट कर दूँ, बाकी नाम शाम वो इनपुट ले ले। समटाइम ये बहुत बार ऐसा होता है जब हम डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी ऑटो जनरेट आईडी। जैसे ही एम्प्लॉय हम क्रिएट करें तो वो डाटाबेस से आईडी उठाए जो सबसे बड़ा आईडी था, आईडी 1 2 3 4 5 एम्प्लॉय अभी तक ऐड हो चुके हैं, तो छठे को छठा नंबर मिलना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो हम क्या करते हैं, डाटाबेस पे क्यूरी करके मैक्स आईडी उठाते हैं। मैक्स की क्यूरी आपको याद होगी CS403 में, सेलेक्ट मैक्स आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मैक्स आईडी देता है, उसमें एक का इजाफा करते हैं वो 7 हो जाएगा, 7 की वैल्यू उसको दे देंगे, एम्प्लॉय क्रिएट करते हुए नई आईडी दे देंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ उसके बाद बाकी हम खुद इनपुट ले सकते हैं। सो मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर ऐड कर रहा हूँ, एम्प्लॉय का लगा रहेगा एज इट इज़, हमने इसको कुछ नहीं करना। और बाकी हम कहते हैं जो वैल्यू है, एक और कंस्ट्रक्टर बन गया है एम्प्लॉय, ओवरलोडिंग करने जा रहा हूँ मैं इसकी। तो मैं कहता हूँ जी इंट एम्प्लॉय आईडी, सो आई से नॉट ज़ीरो दिस, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों के नेम सेम आ गए हैं, दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी, ये बिल्कुल सेटर वाली बात है जैसे हमने सेटर में किया है, इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय आईडी। तो अब क्या होगा, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बन गया है जो हमसे एम्प्लॉय आईडी लेगा और बाकी वैल्यू ऐसे इस्लाम सेट कर दिया और नेम खाली सेट कर दिया है। और तो हम इसको कॉल कैसे करेंगे, कॉल करने का तरीका ये है, जहाँ आपने एम्प लिखा है यहाँ पे आप इसको आईडी खुद से सेट कर दवा दें, एम्प्लॉय एम्प आईडी 3। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसको हमने एक आर्गूमेंट पास किया है, ये वाला, ठीक है ये वाला। अगर फॉर ईज आपको मैं यहाँ पे सी आउट करके दिखा देता हूँ, आपको पता लग जाएगा ये कॉल हुआ है, कॉलिंग पैरम कंस्ट्रक्टर विद आईडी, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कॉल करके दिखाता हूँ आपको, इसको कॉलिंग डिफ़ॉल्ट, तो अब पता लग जाएगा आपको कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, वो आपको एग्जीक्यूशन में चीज़, ये कुछ डीबगिंग के लिए हम इस तरह के काम कर लेते हैं। सो ये क्या होगा, क्या कह रहा है यहाँ पे, रन इसको करना है, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर, अच्छा क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी ये कोई भी चीज़ ऐड नहीं की हुई आईओ स्ट्रीम वगैरह, तो इसलिए वो ये मुझे एरर दे रहा है। तो मैं यहाँ पे आईओ स्ट्रीम और फिर हमें ये नेम स्पेस स्टैंडर्ड आउट देनी पड़ेगी, देन वी कैन कॉल इट। ये CS201 का कॉन्सेप्ट है, कंपाइल एंड रन। नहीं जी, अब देखिए गौर से,
कॉलिंग पैरामीटर कंस्ट्रक्टर विद आईडी, ये सबसे पहले लाइन कॉल हुई है। फिर एम्प्लॉय आईडी को 3 मिल गया जो मैंने पास किया है, पीटर एंड क्रिश्चियन उसको वैल्यू मिल गई है। सो यहाँ पे जो हमारे पास कॉलिंग हुई है वो हुई है किस कंस्ट्रक्टर की, इस वाले कंस्ट्रक्टर की। अगर आप प्रीवियस वाला कॉल करना चाहते हैं तो मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ बनाता हूँ। एक एम्प्लॉय इसके साथ बन गया, ठीक है, और एक एम्प्लॉय मैं और बना रहा हूँ। इस बार एम्प्लॉय को नाम देते हैं मैं एम्प्लॉय M2, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने एम्प लिखा था, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, M2 M2 M2, ठीक है जी। तो ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे मैं इसको नाम जो है ना चेंज करता हूँ, मैं इसका सिर्फ इसका एक ही नाम मैं यहाँ पे डालता हूँ, वो नाम है अली इमरान, और एम्प डॉट सेट एम्प्लॉय आईडी, और वो मैं कहता हूँ जी तुम्हारा आईडी 1 है, राइट। और तो एक यहाँ पे एंडल कर दें इस चीज़ को, ताकि आपको नज़र आए कि नई लाइन पे जा रहा है। एंडल एंड हियर आई एम डूइंग एंड एल। तो अब क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर पहले वाला ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा। कंपाइल एंड रन, ले जी। कॉलिंग पैरामीटर कंस्ट्रक्टर आईडी के साथ कॉल हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी 1 पीटर, और दिस कॉलिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर 0 नेम, और अच्छा यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं आई, लेट मी सी दैट। हाँ ये देख लें, ये बग नज़र आया, एम्प्लॉय 2 है और मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ एम्प, तो एम्प्लॉय 2 का ही दूंगा तो वैल्यू तो चेंज होगी ना, ठीक है। एम्प्लॉय 2 वो मैंने एम्प्लॉय 1 का जो एम्प्लॉय नॉर्मल है उसकी वैल्यू सेट की है, तो ये तो डेफिनेटली एरर ही होना था, एम्प्लॉय 2 डॉट सेट एम्प्लॉय आईडी। सो अब हम इसको रन करते हैं, एक मिनट, फाइन। सो लेट मी रन दिस, आप देख सकते हैं अब इसमें ये वैल्यूज़ चेंज आई। सो ये डिफरेंट कंस्ट्रक्टर के साथ हमारी ये चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, कंस्ट्रक्टर का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर है। तो हमारा जो नेक्स्ट समझने वाला टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा, वो तो होगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी जो मेरा फोकस जा रहा है वो है आपकी जो असाइनमेंट 1 का सोल्यूशन आया था, हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे जावा एंड सी शार्प में उसी सोल्यूशन को, या इन्हीं चीज़ों को हम देखें कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। बल्कि पहले मैं कंस्ट्रक्टर के दूसरे एंड पे दिखा दूं जावा वालों के लिए कि जावा में हम कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करते हैं, फिर वी विल बैक टू सोल्यूशन 1, एक जो आपकी सोल्यूशन 1 आया था उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या था।